हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 8.3 को करेंगे। इससे लास्ट वीडियो तक हम एक्सरसाइज 8.2 तक कर चुके हैं। तो अगर किसी बच्चे ने वहाँ तक नहीं देखा है तो पिछली वाली वीडियोज़ को देखें। और 8.3 में हमें बहुत सिंपल सा है, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है, विच इज़ ग्रेटर, सिर्फ हमें ग्रेटर छाटने हैं। तो स्मॉलर और ग्रेटर नंबर छाटने के मैं आपको तरीके सिखा देता हूँ, कैसे इसको हमें करना होता है। देखिए, आपने एक दो चीज़ें बस इसमें ध्यान रखनी है, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। क्या चीज़ आपने ध्यान रखनी है, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पॉइंट के बाद हम कितनी भी जीरो ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिख दिया 3.2 और एक मैंने लिख दिया 3.20, एक मैं लिख रहा हूँ 3.200000। ये सारे एक ही नंबर हैं, सेम नंबर हैं सारे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया पॉइंट के बाद हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि 7 कोई नंबर है, उसके आगे हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, ये 7 ही रहेगा। वैसे ही पॉइंट के बाद हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसको हम 3.02 नहीं लिख सकते, इसमें बहुत फर्क पड़ जाएगा। 3.2 और 02 में बहुत फर्क है, ठीक है। पॉइंट के बाद वाले नंबर में हम हमेशा बाद में जीरो कितनी भी लगा लें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आगे जीरो नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। और दूसरा, आपको सिंपल सी बात है, जब भी हम इसको ग्रेटर या स्मॉलर छाटेंगे तो हमें सिंपल सी बस एक बात ध्यान रखनी है कि हम डिजिट टू डिजिट चलेंगे। जैसे यहाँ है 0.3, यहाँ है 0.4, तो हम डिजिट टू डिजिट कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक डिजिट इसकी उठाओ, एक डिजिट उसकी उठाओ, तो दोनों में 0 0 है, दोनों में 0 0 है, यानी कि दोनों यहां तक बराबर है। उसके बाद दोनों में पॉइंट आ गया, इसका मतलब दोनों बराबर हैं अभी तक। उसके बाद अपने पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को देखना है एक एक करके, सिंगल सिंगल डिजिट को देखेंगे। ये ध्यान रखना है, इकट्ठी डिजिट नहीं देखनी आपने। तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यानी कि 4 वाला बड़ा हो जाएगा, 0.4 बड़ा। अगले पे आते हैं 0.07 एंड 0.02। देखिए, 0 सेम, पॉइंट सेम, 0 अगेन 0 सेम, फिर इसमें 7 है, इसमें 2 है, तो 7 बड़ा हो जाएगा, तो ये हमारा बड़ा नंबर आ गया। अब यहां देखिए, ये है 3, ये है 0, ये है 3, ये है 0। मैंने आपको बताया था पॉइंट टू पॉइंट देखना है, मतलब नंबर टू डिजिट देखना है, एक एक डिजिट से, सीधा इकट्ठा नहीं। अगर आप इकट्ठा देखोगे तो यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, कभी आपको लगे कि 8 बड़ा है, ऐसे नहीं। डिजिट टू डिजिट, यानी एक डिजिट इसकी देखो तो एक डिजिट इसकी देखो। तो इसमें है 3, इसमें है 0, तो 3 बड़ा हो गया, तो 3 की तरफ बड़ा साइन आ जाएगा। अगले में आइए, 0, स्टार्टिंग इसकी 0 से ही है, इसकी भी 0 से है, इसकी भी 0 से है, इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है। अब अगली डिजिट देखिए, पॉइंट के बाद इसमें 5 आ गई और इसमें 0 आ गई, तो यानी कि 5 वाला बड़ा हो जाएगा। हमें उसमें हालांकि दिखाई दे रहा है कि बाद में 5 है, लेकिन बाद वाले 5 को हमने नहीं देखना, हमें तो जो पॉइंट के बाद पहली डिजिट थी सिर्फ उसको देखना था। पॉइंट के बाद पहली डिजिट उसमें 5 थी और उसमें 0 थी, तो 5 वाला जो है वो बड़ा हो जाता है। उसके बाद हम ई पार्ट पर आ जाते हैं। यहां है 1, इसमें भी स्टार्टिंग 1 से ही हो रही है, इसमें है 2, इसमें भी 2, इसमें भी पॉइंट, इसमें भी पॉइंट, इसमें भी 2, इसमें भी 2। अब 2 के बाद यहां कुछ भी नहीं है। आपको मैंने बताया था पॉइंट के बाद हम 0 कितनी भी ले सकते हैं, तो यहां मैं अपनी मर्जी से एक बार 0 लिख सकता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए, बस अपने मन में ही मान लीजिए। तो यहां है 3, यहां है 0, तो 3 वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। आगे देखिए, 0, इसमें भी 0, इसमें भी पॉइंट, इसमें भी पॉइंट। अब इसमें है 0 और इसमें है 1। अगर देखिए आप कंप्लीट नंबर को देखोगे तो आपको लगेगा ये 99 है, ये 19 है, तो 99 बड़ा हो गया। ऐसा नहीं है, पहले 0, इसमें भी 0, इसमें पॉइंट, इसमें भी पॉइंट। अब इसमें है 0, इसमें है 1, तो ये 1 वाला बड़ा होगा। आगे बढ़ते हैं, 1.5 और 1.50, देखो 1 1 मैच, पॉइंट पॉइंट मैच, इसमें भी 5, इसमें भी 5। अब अगली डिजिट इसमें 0, इसमें कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं, इट मीन से दोनों के दोनों बराबर हो गए, इसमें हम इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट, एच पार्ट। एच पार्ट में देखिए क्या है हमारा, 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, यहां भी 1 पॉइंट, यहां भी 4, यहां भी 4। अब इसमें 9, इसमें 3, तो 9 वाला बड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें 3 पॉइंट, इसमें भी 3 पॉइंट, इसमें भी 3, फिर इसमें भी 3। अब इसमें कोई भी नंबर नहीं है, इसमें 2 0 है। अब कोई भी नंबर नहीं है तो आप उसमें 0 0 लगा सकते हो, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे।
ये वाला बराबर रहेगा आई पार्ट। उसके बाद जे पार्ट पे आइए, इसमें 5 पॉइंट, इसमें भी 5 पॉइंट, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें 4, इसमें 0, तो 4 वाला बड़ा हो जाएगा, तो 5.64 बड़ा। तो इस तरह से हमने 8.3 कंप्लीट कर लिए, बहुत आसान थी। इसी वीडियो में हम 8.4 को भी डिस्कस करेंगे। 8.4 में जो है चेंजिंग वाले क्वेश्चन है, इसमें बेसिक कुछ खास नहीं है, मैं आपको उसी में बता दूंगा कैसे करना है। चेंज करने वाले क्वेश्चन है, किलोमीटर से मीटर में करना या मीटर से किलोमीटर में करना, पैसे से रुपीज, रुपीज से पैसे, इस टाइप वाले क्वेश्चन हैं इसके अंदर। तो 8.4 एक्सरसाइज को भी अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल, हमें इनको रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो आपको एक बात बताई थी, पता भी है, 1 रुपए जो है, 1 रुपी जो है वो हमारा 100 पैसे के बराबर होता है। 1 रुपी जो है वो हमारा 100 पैसे के बराबर होता है, ये बात आपको मालूम है। अब अगर मुझे मान लीजिए 2 रुपए बनाना हो, 2 रुपए अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सारे बता देंगे मुझे 200 पैसे। अगर 1 रुपए 100 पैसे के बराबर है तो 2 रुपए 200 पैसे के बराबर है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कह दूं 5 रुपए, तो आप ये भी मुझे बता सकते हो आराम से 500 पैसे के बराबर होगा। अब यहां से एक चीज देखी हमने कि अगर 1 रुपए को हम पैसे में बदल रहे हैं तो 1 से 100 बन जाता है, 2 से 200 बन जाता है, और 5 से 500 बन जाता है। यानी कि इसका मतलब यहां हो क्या रहा है, यहां 100 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहां से हमने क्या चीज देखी कि अगर मुझे रुपए से पैसे में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 होगा। ठीक है, रुपए से पैसे में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 100 होगा। और अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, अगर मुझे पैसे से रुपए में बदलने पड़ जाए, तो पैसे से अगर हम रुपए में बदलेंगे तो उल्टा काम हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। तो यही काम हमें यहां पर करना है। तो देखिए इसके अंदर यहां पर पैसे दे रखे हैं, सब में 5 पैसे हैं, इसको हमने रुपीज में बदलना है। तो देखिए करना कैसे है, यहाँ ए पार्ट लिखोगे आप 5 पैसा पैसे, ठीक है, 5 पैसे लिख दिया हमने। अब उसको हम किस में बदल रहे हैं, रुपये में बदल रहे हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, या 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज, कैसे भी लिख सकते हो आप, दोनों तरीके ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ये बात हमें बस दिखानी जरूरी होती है कि हमें उनके बीच का रिलेशन मालूम है। ठीक है, आप इसकी जगह पे चाहो तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज, वो एक ही बात है। इसका ये सिर्फ रीजन, हम ये चीज हम सिर्फ इसलिए लिखते हैं ताकि हमें पैसे और रुपीज का रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, कि ये कैसे आया। लिख दो आप कोई भी बात, क्योंकि दोनों बात सही है। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, या 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद हमें 5 पैसे को कन्वर्ट करना है। आपको ये तो समझ में आ ही गया कि पैसे से अगर हम रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 1000 करना है। तो आप इसको लिखोगे 5/100, 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, इसलिए उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो देखिए इसमें इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर 2 जीरो हैं, 2 जीरो है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो अगर 2 जीरो हैं, जितनी जीरो इसके पास होती है उतने के बाद पॉइंट लग जाता है। तो यहाँ पे हमारा पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये बन जाएगा रुपीज में 0.05। ऐसे ही बी पार्ट है हमारा, 75 पैसे दिया हुआ है, सेम काम है, 75 पैसे दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, लिख लिया हमने ये वाली बात। उसके बाद 75 को हमने 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 75 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो है हमारे पास, पीछे से 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.75 रुपीज बन जाएगा। इसी तरह से आपका सी पार्ट भी हो जाएगा। 20 पैसे दिया हुआ है हमें, 20 पैसे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही ये वाली लाइन आप बार बार लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। तो आपने क्या करना है, 20/100, 100 से डिवाइड करना है। इसको सॉल्व करने के लिए से पहले आप इसको 0 से 0 कट कर सकते हो, ये बन जाएगा 2/10, और 2/10 को आप लिख दोगे 0.2, क्योंकि नीचे 10 है तो 1 के बाद पॉइंट लगाना है हमें, तो ये बन जाएगा 0.2। अब आपको मैं करवा देता हूँ डी पार्ट, जिसके अंदर रुपीज और पैसे दोनों मिक्स हैं। ध्यान रखना है आपने, डी पार्ट में थोड़ा सा समझना है। 50 रुपीज, क्या ये हमारा 50 रुपीज 90 पैसे, ये दिया हुआ हमें। तो देखिए इसमें 50 रुपीज दिया हुआ, रुपीज, और हमें इस क्वेश्चन में रुपीज में ही कन्वर्ट करना है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम कन्वर्ट वाले क्वेश्चन करते हैं तो जो चीज पहले से कन्वर्ट है
जिसमें हमें कन्वर्ट करना है वो पहले से ही कन्वर्ट है, तो हम उसे कुछ नहीं, हम उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो तो कन्वर्ट है ऑलरेडी। तो 50 पैसे ऑलरेडी कन्वर्ट है, 50 पैसे का, सॉरी 50 रुपीज ऑलरेडी कन्वर्ट है, तो हम 50 रुपीज को 50 रुपीज ही रखेंगे। उसके बाद हमारा मेन होगा 90 पैसे पे फोकस। तो 90 पैसे को चेंज करना है तो डिवाइड बाय 100, जैसा कि अभी आपको यहाँ पर बताया गया था, पैसे से रुपीज में बदलने के लिए डिवाइड बाय 100। तो डिवाइड बाय 100 किया हमने। जैसे हमने इसको डिवाइड बाय 100 किया, एक जीरो से तो एक जीरो कट गई। आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये 0.9 बन जाएगा। 9/10 का मतलब 0.9, क्योंकि एक के बाद पॉइंट लगाना है। अब एक है 50, एक है 0.9, तो 50 और 0.9 को प्लस ऐसे किया जाता है कि जिसके पास पॉइंट नहीं है उसके साथ हम 0.0 लगा देंगे अपनी मर्जी से। 50 के पास पॉइंट नहीं है तो 0.0 लग जाएगा, और 0.9 है ही, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और इनको ऐड करो तो ये बन जाएगा 50.9। तो आंसर आ गया हमारा ₹50.9। एक पार्ट और करते हैं इसका, उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। 725 पैसे दिया हुआ है, तो वही वाला काम है, इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है, 2 के बाद पॉइंट लगाना है पीछे से, क्योंकि 2 जीरो हैं, तो ये बन जाएगा 7.25 रुपीज। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर 8.4 के एक क्वेश्चन, 8.3 कंप्लीट और 8.4 के 1 क्वेश्चन तक कर लिया है।